सुबह का शांत पार्क था। हवा में ठंडक और पेड़ों पर सुनहरी धूप फैली हुई थी। रघुवीर चाचा बेंच पर बैठे थे और आदित्य धीरे धीरे उनके पास आकर चुपचाप बैठ गया। आप रोज यहां बैठते हैं? आदित्य ने पूछा। रघुवीर चाचा मुस्कुराए। यहां शोर नहीं है बेटा, बस सोचने की जगह है। पहली मुलाकात खामोशी में भी बहुत कुछ कह गई। अगले दिन आसमान में बादल थे और वही पार्क कुछ उदास सा लग रहा था। आप अकेले रहते हैं? आदित्य ने धीरे से पूछा। हाँ बेटा, बहुत वक्त से। रघुवीर की आवाज में गहराई थी। फ्लैशबैक में रघुवीर का घर आग में जलता दिखा। बारिश, चीखें और दर्द की यादें। अब वो अकेले कमरे में बेटे की तस्वीर के सामने दीपक जलाते थे। सुबह की धूप में दोनों चाय पीते हुए बैठे थे। आप इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा लेते हैं? आदित्य ने पूछा। क्योंकि मुस्कान खो देना हार मानने जैसा है, रघुवीर बोले। आदित्य की आंखों में नई चमक थी। रात को वो अपनी डायरी में लिखता है, अब मैं डर नहीं मानूंगा। 3 साल बाद आदित्य बदल चुका था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसे एक कॉल आया। मैं रघुवीर बोल रहा हूं बेटा। वो दौड़ता हुआ उसी पार्क पहुंचा जहां बेंच अब खाली थी। वो डायरी खोलता है। उसमें लिखा था, जिंदगी 2 बार मौका देती है। आदित्य आसमान की ओर देख मुस्कुरा देता है। सालों बाद वही पार्क और बेंच पर अब आदित्य बूढ़ा हो चुका था। एक छोटा बच्चा गिरा और रोने लगा। डर मत बेटा, दर्द सबको होता है। आदित्य मुस्कुराया। बच्चा ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। फिर आदित्य ने अपनी पुरानी डायरी उसे थमा दी। सीख अब एक नई पीढ़ी को मिल गई। 25 साल बाद वही बच्चा अब जवान हो चुका था। वही पार्क, वही बेंच, पर चेहरे नए थे। एक छोटी लड़की गिरती है। वो मुस्कुराकर उसकी मदद करता है। डर मत बेटा, दर्द गुजर जाता है, सीख रह जाती है। हवा चली, पत्ते उड़े और बेंच पर वही पुरानी डायरी चमक उठी। जिंदगी फिर एक नए चक्र में मुस्कुरा उठी।